नमस्कार, मैं हूं ललित और हम हैं अभी रिसाली पर और यहाँ रिसाली चुनाव प्रभारी जो है किरण देव जी हमारे साथ हैं और चुनाव के नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे 40 वार्ड पर बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना घमासान है। किस तरह से तैयारी है बीजेपी के प्रत्याशियों का, हम चर्चा करेंगे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत कम समय, 7 दिनों का समय लगभग चुनाव को शेष रह गया है और रिसाली नगर निगम चुनाव में संगठन की दृष्टि से प्रभार का दायित्व है मेरे पास। साथ में हमारे यहाँ इस निगम चुनाव में और चुनाव संचालक की दृष्टि से और प्रमुख प्रभारी की दृष्टि से छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्म कौशिक जी, उनके मार्गदर्शन में इस पूरे 40 वार्डों में और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम और बड़ी मेहनत के साथ और मतदाताओं के संपर्क में हमारी बूथ कमेटी तक की टीम जो है वो सभी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। कांग्रेस की सरकार पे रिसाली को निगम का एक नया पहचान मिला और उनके बाद ये निगम बनने के बाद प्रथम चुनाव है। किस तरह से चुनौती देखते हैं? देखिए, चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हमने सक्षम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी निष्ठा के साथ आप अपने वार्ड में चुनाव के प्रचार को गति दे रहे हैं। जहां तक आपने जो अभी कहा कि ये पहली बार नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं रिसाली नगर निगम बनने के बाद, स्वाभाविक रूप से इसके पहले ये सारे वार्ड इसमें से और भिलाई नगर निगम के हिस्सा हुआ करते थे और नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है, उनकी सरकार भी है और पिछले पौने नहीं दिखती है उनकी। उन्होंने जो वादे किए, चाहे विधानसभा के चुनाव के समय हो, स्वाभाविक रूप से वो भी निगम क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू होते हैं। ऐसे कई वादे उन्होंने किए हैं अपने घोषणा पत्र में। पिछले चुनाव में जो निगम के चुनाव में उन्होंने घोषणा किए थे, उस पर किसी भी प्रकार से उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ जिस प्रकार विधानसभा के समय और जिस तरीके से वादे किए थे, कई वादे तो इन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खा के भी किए, लेकिन पवित्र गंगा जल की कसम का भी इन्होंने ध्यान नहीं रखा। तो निगम चुनाव में जब ये गए थे तो उस समय भी यही स्थिति थी इनकी। कल मैं घोषणा पत्र देख रहा था इनका, घोषणा पत्र में सारी बातें वही दोहराई गई हैं जो पिछले निगम चुनाव को ध्यान में रख के इन्होंने बनाई थी या विधानसभा चुनाव में इन्होंने कई घोषणाओं को उसमें शामिल किया था। प्रश्न ये है कि 3 साल की सरकार इनकी यहां पे हो चुकी है और उस घोषणा पत्र में एक भी कार्य योजना को इन्होंने मूर्त रूप नहीं दिया है। अब बचा 2 वर्ष इनके सरकार का है। अब जो 3 वर्ष में कुछ नहीं किए, 2 वर्ष में तो किसी भी प्रकार से कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। इनकी आपसी उलझन, कुर्सी की लड़ाई और जो अदूरदर्शिता है, डेवलपमेंट का सिर्फ बात करते हैं, कोई एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हमारे सभी मतदाता भाइयों बहनों के आशीर्वाद से रही है और विकास के जो काम उस समय किए गए, चाहे वो नगरीय क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो, क्योंकि नगरीय क्षेत्र की बात हो रही है, इसलिए मैं कहूंगा कि जनता इस बात को, जब हम वार्डों में जा रहे हैं, लगातार बैठ के कर रहे हैं, हम नुक्कड़ सभाओं में जा रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ता नहीं, जनता इस बात को कह रही है कि आपने जिस स्थिति में विकास को उस समय गति दिया था, पिछले 2.5 पौने 3 सालों में वो विकास की गति थम गई है कांग्रेस की सरकार बनने के बाद। विशेष बात क्या है कि इसी क्षेत्र से माननीय मुख्यमंत्री जी भी है, माननीय गृह मंत्री जी का क्षेत्र है ये, और भी छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्रिमंडल में देखा जाए तो अधिकतर मंत्री इसी संभाग को का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन
डेवलपमेंट नाम की चीज पर इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है और जनता इसका प्रतिशत करेगी। देव साहब, मंत्री प्रतिनिधियों का कहना है कि निगम बनने के बाद 100 करोड़ के लगभग काम हो चुका है और पीडब्ल्यूडी विभाग से भी और निगम से भी। ऐसे कामों को जनता के पास लेके वो जाएंगे, जनता उसका उत्तर देगी। कहने के लिए तो मैंने आपसे पहले कहा ना कि कागजों में बहुत कुछ कह देते हैं, जमीन पर उसको उतारने में कितने सफल हुए हैं ये इस चुनाव में पता चलेगा। मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत कम समय है मतदान के लिए भी, 7 दिन का 8 दिन का मतदान होगा और मत पेटी के बाद जो निर्णय आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। भारतीय जनता पार्टी के हम सब पूरी तरीके से आश्वस्त और विश्वस्त हैं। मतलब पूरे 40 वार्डों में आप लोग भी जीत कर आएंगे सर? हम उनकी तरह कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये हम जरूर बोलेंगे कि रिसाली नगर निगम की बात अगर मैं करूं तो रिसाली नगर निगम में हमारे बड़ी संख्या में हमारे पार्षद जीत के आएंगे, अच्छी संख्या में जीत के आएंगे और महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। तो इस तरह से चुनाव प्रभारी किरण देव जी से हम चर्चा कर रहे थे और कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर है और 40 वार्डों में भी जीत का दावे और वादे कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ साधना न्यूज संवाददाता।